भदोही शहर से सटे पीपरिस में आयोजित योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंकज कुमार ने योग के महत्व और उसके स्वास्थ्य लाभ बताए हैं। योग प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है। 27 सितंबर सन 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन महासभा में वहां जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यह संबोधित करते हुए पूरे विश्व को आह्वान किया कि समस्त विश्व एक साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की शुरुआत। ओम संगच्छध्वम संवद्धध्वम स ओ माना सीजानिताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हमारे देश में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही नहीं माना जाता। अगर किसी का पैर टूट जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, प्लास्टर चढ़वाते हैं, आराम करने को कहते हैं। अगर कोई अंदर से परेशान है तो हम कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, थोड़ा स्ट्रांग बनो, ये सब दिमाग का वहम है। जैसे शरीर बीमार होता है वैसे ही मन भी बीमार हो सकता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सच्चाई है। और जब तक हम इसे मानेंगे नहीं तब तक उस इंसान की मदद कैसे करेंगे जो चुपचाप अंदर ही अंदर लड़ रहा है। ये पहली बात, और इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। लेकिन एक दूसरी बात भी समझने वाली है, मन की सेहत सिर्फ दवा से नहीं सुधरती, उसमें एक बड़ा हिस्सा हमारी अपनी रोज की जिंदगी का भी होता है। जब इंसान बिल्कुल अकेला बैठ जाता है, किसी से बात नहीं करता, कोई रूटीन नहीं रखता, सारा दिन बस सोचता रहता है, तो वो परेशानी और बढ़ती जाती है। इसलिए कई बार छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। सुबह उठकर थोड़ा चलना, किसी अपने से दिल की बात कर लेना, दिन में कुछ ऐसा करना जिससे लगे कि आज कुछ किया। यह कोई इलाज का दावा नहीं है, लेकिन ये उस अकेलेपन को तोड़ता है जिसमें इंसान सबसे ज्यादा डूबता है। और सबसे जरूरी बात, अगर परेशानी बढ़ रही है, अगर खुद से संभल नहीं रहा, तो किसी प्रोफेशनल से बात करना, किसी डॉक्टर के पास जाना, ये शर्म की बात नहीं है। ये वैसे ही है जैसे टूटे पैर के लिए डॉक्टर के पास जाना। मुझे ऐसा लगता है कि असली बदलाव उस दिन आएगा जब हम किसी से ये पूछ पाएंगे कि तू ठीक है, और वो बिना डरे बिना शर्म के सच बता पाएगा। क्योंकि मन की बात कह देना ही उसका पहला इलाज है। क्रांति का मशाल जलते रहना चाहिए। डूब गए हैं लोग सभी हैरानी में, जाने क्या कह दी है बात रवानी में। मुझको चुप रहने की आदत है वरना जानता हूँ मैं कौन है कितने पानी में। जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए, और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी जो। जिंदगी में ऐसा भी एक दोस्त होना चाहिए। एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर